हमारी कहानी हमें भविष्य में बहुत दूर ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान और जादू का संगम होता है। इंसानियत ने धरती से परे का सफर तय कर लिया है और अब हम अनगिनत ग्रहों पर अपने कदम रख चुके हैं। दूर के सितारों पर कॉलोनी बनाई है और एक नया गैलेक्टिक समाज बनाया है, जहां हर कोने में नई संभावनाएं और चुनौतियां हैं। ये सिर्फ स्पेसशिप्स और लेजर बीम का समाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा समाज है जहां जादू और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलते हैं और हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां स्पेसशिप्स को जादुई क्रिस्टल से ताकत मिलती है और ये क्रिस्टल अनंत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ऐसे शहरों की तस्वीर बनाओ जो मंत्रों से बुने हुए एनर्जी शील्ड से सुरक्षित हैं और जहां हर इमारत में जादू की झलक मिलती है। इस भविष्य की यही हकीकत है, जहां हर दिन एक नई खोज और आविष्कार होता है। लेकिन ये गैलेक्सी अपने तमाम अजूबों के बावजूद शांति में नहीं है। यहाँ हर कोने में संघर्ष और तनाव है। ये राज्यों में बंटा हुआ है, हर कोई शक्ति और प्रभाव के लिए होड़ में लगा हुआ है और हर दिन नई साजिशें रची जाती हैं। पुरानी दुश्मनी भड़कती रहती है और युद्ध का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, जिससे हर कोई सतर्क रहता है। अजूबों और खतरों की इस गैलेक्सी में एलियाना नाम की एक युवती अपने भाग्य का सामना करने के लिए उठेगी और उसकी कहानी हमें इस अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। हर 1000 साल में अकल्पनीय शक्ति की एक खगोलीय घटना घटती है, द सेलेस्टियल कन्वर्जेंस। कल्पना करो कि ग्रह एक सीध में आ रहे हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण बल आपस में जुड़ रहे हैं। तारों को एक साथ धड़कते हुए देखो, उनकी ऊर्जा एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है। ये है द सेलेस्टियल कन्वर्जेंस। इस दौरान भौतिक और अलौकिक दुनिया के बीच की सीमाएं कमजोर हो जाती हैं। जादू ज्यादा आसानी से बहता है, वास्तविकता का ताना बाना ही ढीला पड़ जाता है। यह बहुत बड़ी क्षमता और बहुत बड़े खतरे का समय होता है। कुछ लोग शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करने के लिए, अच्छाई के लिए कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरे अपनी छवि में गैलेक्सी को फिर से बनाने के लिए, अपनी ताकत के लिए इसकी इच्छा रखते हैं। ऑरोरियन साम्राज्य के बीचों बीच रहती है एलियाना, असाधारण प्रतिभा वाली एक युवती। वो एक मेज इंजीनियर है जो रहस्यमय कलाओं और टेक्नोलॉजी की पेचीदगियों में समान रूप से कुशल है। एलियाना सिर्फ मशीनों की उस्ताद नहीं है, वो उनमें जादू डाल सकती है, जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा सकती है। अपने परिवार की वर्कशॉप में पली बड़ी गियर और ग्रिमोयरस से घिरी एलियाना ने गहरी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास विकसित की। वो एकता की शक्ति में विश्वास करती है कि जादू और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, जिससे सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बन सकता है। वो बहुत कम जानती है कि भाग्य ने उसे आने वाली घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना है। गैलेक्सी के सबसे अंधेरे कोनों से एक नया खतरा उभरता है, द शैडोज ऑफ द वॉइड। गोपनीयता में डूबा और शक्ति की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित, यह दुष्ट गुट अपने नापाक उद्देश्यों के लिए दी सेलेस्टियल कन्वर्जेंस का फायदा उठाना चाहता है। वे दूसरे राज्यों की तरह समान नैतिकता या नैतिकता से बंधे नहीं हैं। मैं अंधेरी ताकतों को नियंत्रित करता हूँ, उन्हें अपनी इच्छा के आगे झुकाता हूँ। मेरा अंतिम लक्ष्य वास्तविकता को फिर से आकार देने के लिए, मेरी अपनी विकृत इच्छाओं के अनुरूप ढालने के लिए कन्वर्जेंस का उपयोग करना है। शैडोज ऑफ दी वॉइड का नेतृत्व लॉर्ड मालाकार कर रहे हैं, जो अपार शक्ति और महत्वाकांक्षा की शख्सियत हैं। गैलेक्सी अराजकता के कगार पर खड़ी है और केवल एलियाना और उसके कुछ मुट्ठी भर साथी ही उसके रास्ते में खड़े हैं। भाग 5, एलिमेंटल क्रिस्टल की तलाश। लॉर्ड मालाकार के खतरे का मुकाबला करने के लिए एलियाना 5 एलिमेंटल क्रिस्टल को इकट्ठा करने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकलती है। गैलेक्सी में बिखरे हुए प्रत्येक क्रिस्टल प्रकृति की एक मौलिक शक्ति का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ईथर। किंवदंती है कि जब एक साथ लाया जाता है तो ये क्रिस्टल द सेलेस्टियल कन्वर्जेंस की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। खोज एलियाना को गैलेक्सी के दूर दराज के क्षेत्रों तक ले जाएगी, टेरा के हरे भरे जंगलों से लेकर पायरेक्सिस की उग्र गहराई तक। रास्ते में उसे दुर्जय संरक्षकों का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक को उन लोगों से क्रिस्टल की रक्षा करने का काम सौंपा गया है जो उनकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन एलियाना अकेली नहीं है। वह गठबंधन बनाएगी और साथियों को इकट्ठा करेगी। प्रत्येक के पास अपने अद्वितीय कौशल और प्रेरणाएं होंगी। भाग 6,
राज्यों में परीक्षण और विजय। एलियाना की यात्रा टेरा से शुरू होती है, जो हरे भरे जंगलों और प्राचीन रहस्यों की दुनिया है। यहाँ पृथ्वी क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसे युगों के गोलेम का सामना करना होगा, जो जीवित पत्थर का प्राणी है। इसके बाद उसकी खोज उसे जीवन से भरपूर पानी की दुनिया एक्वेरिस तक ले जाती है, जहाँ जल क्रिस्टल एबिसल ट्रेंच में छिपा हुआ है, जो लेविथान द्वारा संरक्षित है। पायरेक्सिस का उग्र साम्राज्य चुनौतियों का अपना सेट प्रस्तुत करता है, क्योंकि एलियाना को अग्नि क्रिस्टल का दावा करने के लिए इन्फर्नो के फीनिक्स को मात देनी होगी। एथेरिया में घूमती हवाओं और तैरते द्वीपों का राज्य उसे वायु क्रिस्टल के संरक्षक दुर्जय पवन सर्प का सामना करना पड़ता है। अंत में वह छायागढ़ के भीतर व्रेथ किंग से ईथर क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने के लिए छाया और भ्रम के दायरे लक्सोरिया की यात्रा करती है। भाग 7, एकता और दोस्ती की ताकत। अपनी पूरी यात्रा के दौरान एलियाना ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एलियाना को पता चलता है कि उसकी असली ताकत न केवल उसकी क्षमताओं में, बल्कि दोस्ती के बंधन और एकता की शक्ति में भी निहित है। यह एहसास उसे और भी मजबूत बनाता है। वह अलग अलग राज्यों और जीवन के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले साथियों के एक विविध समूह को इकट्ठा करती है। साथ में वे एक अटूट टीम बनाते हैं। वे असंभव लगने वाली बाधाओं का सामना करते हैं और हर बार एकजुट होकर उन्हें पार कर जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत ताकत एक दूसरे की पूरक होती है। यह विविधता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। टेरा का एक कुशल योद्धा कैलेन है, जो न केवल एक महान योद्धा है, बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है, जिसकी अटूट वफादारी और युद्ध कौशल अमूल्य साबित होता है। वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता है। एक्वेरिस से एक रहस्यमय और गहरे समुद्र की दुनिया, वह घुसपैठ और अनुनय के लिए एक आदत के साथ एक चालाक बदमाश नायला से दोस्ती करती है। नायला की चालाकी और चतुराई कई बार टीम को बचाती है। पायरेक्सिस का एक शानदार लेकिन सनकी आविष्कारक जेन, जो हमेशा नई तकनीकों के साथ प्रयोग करता रहता है, खोज में शामिल होता है और उसकी तकनीकी चमत्कार बाधाओं को दूर करने में आवश्यक साबित होते हैं। उसकी आविष्कारशीलता टीम के लिए एक वरदान है। उसके तकनीकी चमत्कार बाधाओं को दूर करने में आवश्यक साबित होते हैं। और एथेरिया से एक स्वतंत्र आत्मा और प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध के साथ एक पवनदाना एरिस, जो हवा की तरह स्वतंत्र है, टीम को अपने हवाई कौशल को उधार देती है। उसकी स्वतंत्रता और साहस टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। भाग 8, अभिसरण शुरू होता है। आकाश गंगा के लिए एक लड़ाई। जैसे ही दी सेलेस्टियल कन्वर्जेंस अपने चरम पर पहुंचता है, एलियाना और उसके साथी अंततः लॉर्ड मालाकार का सामना करते हैं। आकाश गंगा का भाग्य अधर में लटक जाता है, क्योंकि एक प्रलयकारी लड़ाई छिड़ जाती है। जैसे ही प्रकाश और अंधेरे की ताकतें टकराती हैं, तारे कांपते हैं और ग्रह कांपते हैं। आकाश गंगा का भाग्य इसी क्षण पर टिका है। एलियाना को पता चलता है कि एलिमेंटल क्रिस्टल शक्ति की कुंजी से कहीं अधिक है। वे सभी चीजों के अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह क्रिस्टल की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्राचीन को भविष्य के साथ मिलाकर जादू और प्रौद्योगिकी की अपनी महारत को जोड़ती है। आकाश गंगा का भाग्य इस शक्ति का उपयोग करने और लॉर्ड मालाकार को हराने की उसकी क्षमता पर टिका है। भाग 9, भीतर की सच्ची शक्ति। एक चरम टकराव में एलियाना का सामना लॉर्ड मालाकार से होता है। यह एक ऐसा क्षण है जो उसकी पूरी यात्रा का सार है। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति न केवल जादू या तकनीक में है, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपी है। बल्कि जो सही है उसके लिए लड़ने के साहस में है, और यह साहस उसे अजेय बनाता है। एकता की शक्ति में अटूट विश्वास में है। यह विश्वास उसे और उसके साथियों को एकजुट करता है। वह अपने साथियों से ताकत लेती है, जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका उस पर विश्वास उसके अपने संकल्प को बढ़ावा देता है। यह विश्वास एक अदृश्य धागे की तरह है जो उन्हें जोड़ता है। हम आप पर विश्वास करते हैं एलियाना, ये शब्द उसके दिल में गूंजते हैं। साथ मिलकर हम अजेय हैं। ये एकता की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। एकता की शक्ति की जीत होगी। ये एक ऐसा विश्वास है जो हर बाधा को पार कर सकता है। आकाश गंगा के लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ एक नई शक्ति का उदय होता है। वह एलिमेंटल क्रिस्टल की संयुक्त शक्ति को मुक्त करती है, जो उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। अभिसरण पर लॉर्ड मालाकार की पकड़ को चकनाचूर कर देती है। ये उसकी अंतिम विजय है। प्रकाश युद्ध के मैदान में भर जाता है और हर कोने को रोशन कर देता है। अतिक्रमण करने वाले अंधेरे को पीछे धकेलता है। आकाश गंगा बच गई है,
और यह एक नई सुबह की शुरुआत है। एक ही नायक द्वारा नहीं, बल्कि कई लोगों के संयुक्त प्रयासों से यह एकता की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनकी एकता किसी भी वैश्विक खतरे से अधिक मजबूत साबित होती है। यह एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एलियाना एक आभारी आकाशगंगा में लौटती है, जो उसकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगी, जो हमेशा के लिए उसकी यात्रा और रास्ते में बने दोस्तों से बदल गई। द सेलेस्टियल कन्वर्जेंस, जो कभी भय का अग्रदूत था, अब आशा का प्रतीक है, और यह परिवर्तन एकता और साहस की शक्ति का प्रमाण है। अब आशा का प्रतीक है, एकता की शक्ति और हम सभी के भीतर मौजूद क्षमता का प्रमाण है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। एकता की शक्ति और हम सभी के भीतर मौजूद क्षमता का प्रमाण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है, और जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।